हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लास्ट टाइम जब आपके पर्सन ने आपसे मिले तो आपके पर्सन ने आपको देखकर क्या फील किया, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा था, उस सिनेरियो को लेकर आपके पर्सन जो आपके आपका जो बिहेवियर था, जो आपके पर्सन ने आपसे मिलने के बाद क्या फील किया। ठीक है, देयर फीलिंग्स फॉर यू व्हेन यू मीट देम लास्ट टाइम। ठीक है, जब आप अपने पार्टनर से मिले तो आपके पर्सन की आपसे मिलने के बाद आपके लिए क्या फीलिंग्स थी, आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। ठीक है, चलें, आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन के माइंड में क्या था। मेडिटेट करें जिस पर्सन से भी आप लास्ट टाइम मिले थे, जिसकी फीलिंग्स आप चेक करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब है। आप 6 मंथ पहले मिले, 2 मंथ पहले मिले, आप उस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड नॉइस को ज़रा आप इग्नोर करें क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे घर के करीब और मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपसे मिलने के बाद लास्ट टाइम कैसी थी, क्या रही, क्या फील किया उन्होंने, क्या उनके थॉट्स थे, क्या फील कर रहे थे वो। पीस एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स लास्ट टाइम मिलने के बाद आपसे क्या रही। ये पर्सन जब आपसे लास्ट टाइम मिला आपको बहुत उसने ग्राउंडेड देखा, स्टेबल देखा, एक मेच्योर पर्सन की तरह एक्ट करते हुए देखा। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, आप बहुत एक अबंडेंट मैन या एक मेल या फीमेल, आप एक अबंडेंट लग रहे थे। ठीक है, मतलब कि आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाली थी, बहुत ज़्यादा एक पीसफुल, एक बहुत ज़्यादा जैसे आपने अपने आप को जो कैरी किया हुआ था एक वेल्दी हेल्दी पर्सन जैसी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब थी कि आप जैसे कि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, एक अच्छी वेल्दी घर से बिलोंग करते हैं। आपका पहनना ओढ़ना बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, एक लाइक अ स्टेबल किंग या क्वीन की तरह। ठीक है, इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा वेल ड्रेस देखा, आपकी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा नोट करा, आपकी ड्रेसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, फील करा कि आप एक मेच्योर पर्सन, एक मेच्योर पर्सनैलिटी वाली वाइब दे रहे हैं। ठीक है, आपका इस पर्सन से बात करने का तरीका बहुत पेजेस में और एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड सोच समझ कर आपका बात करने का तरीका था। आप जो इस पर्सन से चीज़ों को कन्वे कर रहे थे या बात कर रहे थे तो बहुत बैलेंस स्टेबल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस था, स्टेबल था, मेच्योर था। बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा एक जेंटल था, एक प्योर तरीके से आप इस पर्सन से बार बार कनेक्ट हो रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी इस पर्सन ने एक मतलब कि इसको बहुत शॉक लगा कि आप जिस तरीके से एक पास्ट में इस पर्सन के साथ जैसे एक्साइटमेंट होती थी आपके अंदर एक इमेच्योरिटी होती थी, थोड़ा सा आप कनेक्शन को फील करना बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आप लोग की भी चीज़ें एंड हुई थी, उसके बाद आप लोग जाके मिले थे। थोड़ा सा एक शॉकिंग एनर्जी थी आपका, इतना स्टेबल और बैलेंस होना, या तो बहुत अरसे बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप लोग का मीटअप हुआ। तो ये पर्सन बहुत शॉकिंग एनर्जी में था, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड और बैलेंस दिख रहे थे। आपका बात करने का तरीका भी बहुत, आपकी अप्रोच भी बहुत ग्राउंडेड थी, आपका बात करने का तरीका भी बहुत बैलेंस और स्टेबल था। ठीक है, हम्म, कुछ आपने ऐसा कहा, कुछ आपने ऐसी बात करी शायद अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी ज़िंदगी की मैरिज को लेकर, अपनी कमिटमेंट को लेकर, अपने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में, तो जिसमें इस पर्सन ने अपने आप को नहीं पाया। आपने कुछ इसको ऐसा बोला जिससे एक डिस्ट्रॉय, एक बहुत एक शेक नहीं हो जाता पर्सन, जैसे इस वो आपसे बहुत कुछ होप कर रहा होता है और आप कुछ ऑपोजिट इस पर्सन से बात कर लो। ठीक है, बहुत शॉकिंग एनर्जी रही। आप इस पर्सन से बात कर रहे थे लेकिन आपकी बातें इस पर्सन से शुरू और इस पर्सन से ख़त्म नहीं हो रही थी। ठीक है, आप बहुत एक मतलब कि आप बात जो इस पर्सन से कर रहे थे उसके अंदर आप अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे थे, अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये पर्सन नहीं था। इस पर्सन ने एक शॉकिंग एनर्जी रही इस पर्सन के लिए। आपका जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप मूवमेंट की बातें कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ने की बातें कर रहे थे, आप एक लाइफ को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे थे। तो ये पर्सन एक अपने आप को उस जगह, उस पिक्चर में, इसको नहीं फील हो रहा था कि आप इसको वहां पर इमेजिन कर रहे हैं या आपने इसको फ्यूचर में रखा हुआ है कहीं। ठीक है, आपकी कोल्ड और ड्राई एनर्जी थी, बहुत कोल्ड ड्राई, उसके अंदर आपके कोई जैसे एक जेंटल टच होता है, या तो आपका बात करने के तरीके में एक बहुत सॉफ्टनेस होती है, ऐसा नहीं था। ठीक है, आप बहुत ब्लंट बात कर रहे थे, बहुत ब्लंट, अच्छी लगे या बुरी लगे आपको उसको मैटर नहीं था, डजेंट मैटर, आपके लिए मैटर नहीं कर रही थी उस टाइम वो बात। आप जो ना एक ब्लंट तरीके से इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, एक ब्लंट और सीधी खरी बात, जैसे बहुत ड्राई,
एक बहुत जैसे जिसमें बहुत जैसे आपका माइंडसेट नजर आ रहा था। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, और अगर कोई दे या ना दे, लेकिन आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस वो था। हम्म इस पर्सन ने आपसे बात करते हुए आपके अंदर इमोशंस को फील नहीं करा, इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करा, आपके जो इमोशंस, जेंटल टच को उसको फील नहीं कर सका। उसके अंदर वो वाइब, वो टच फील नहीं आई, ठीक है। एक इमोशनली जो आप इसको हमेशा कप ऑफ लव ऑफर करते थे, या तो इसको कोई ऐसा जेस्चर देते थे जिसमें आप इस पर्सन को फील करवाते थे, ये थोड़ा सा आपको नोट कर रहा था, ठीक है। आपका बात करने का तरीका कुछ बदला बदला सा है, आपके आपके हाउ बाउ चेंज है, ठीक है। आप बहुत इसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, आप बहुत आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को डिस्कस करना, जैसे आप बहुत टाइम बाद मिले थे और बहुत चेंज एनर्जी थी आपके अंदर, एक चेंज था, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज था, आपके जैसे इससे कनेक्ट होने में चेंज था। आप इमोशनली इस तरफ से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, शायद जिसमें ये नहीं था, कोई और था जिस पिक्चर में। आप शायद किसी से मैरिज कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, पीस काम वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक काम सूदिंग एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, आपकी हैप्पीनेस, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस इमेजिन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में शायद आप कोई अदर कंट्री या अदर सिटी आप मूव करने की बात कर रहे थे कि आपको इस जगह मूव करना है, आपको यहाँ से चले जाना है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने हैं, आपने उन चेंजेस के बारे में डिस्कशन की इस पर्सन से, लेकिन आप एट दी एंड आप इस चीज़ को बता रहे थे, आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाने वाले हैं, आप एक हैप्पी फैमिली इन फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उसमें ये पर्सन नहीं था, एक शॉकिंग एनर्जी इस पर्सन के लिए ये थी, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी इस पर्सन को ऐसे लगी कि आप जैसे अपनी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, आप अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, आपको जो चीज़ खुशी देती है, आपको जो पर्सन खुशी देगा, आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन ने आपकी एनर्जी को बहुत ड्राई एंड कोल्ड फील करा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये पर्सन काफ़ी देर तक आपको सोचता रहा आपसे मिलने के बाद भी, तो आप बहुत ड्राई एनर्जी थी, ठीक है। फीलिंग्स में कंपैटिबिलिटी नहीं फील कर पा रहा था, जैसे आप कुछ इसको ऑफर कर रहे हैं, इसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि आप इसके लिए अभी भी वेटिंग पे हैं, या आप अभी भी इसका आज भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। चैरियट की एनर्जी थी, जैसे मतलब कि मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे कितनी कंफ्यूज हो, चाहे इस पर्सन ने अभी भी आपको कोई क्लैरिटी ना दी हो, आपको अभी भी कंफ्यूजन में आज भी रखा हुआ, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का आपने जैसे अपना आप स्टेयरिंग आपके हाथ में है, आपने अपनी लाइफ को खुद हैंडल, खुद कंट्रोल आपने लिया हुआ है, आप अपनी लाइफ में खुद मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे की तरफ, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं अपनी कार को, जैसे अपनी लाइफ की, अपने आप को, अपनी सोच को, अपना कंट्रोल आपका अपने हाथ में। आप चाहे कंफ्यूज हैं, लेकिन आप डिटरमाइंड हैं, आपको मूव करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये आपकी बातों से, या आपके जैसे एक मतलब के एक आपके हाव भाव से बात को अंडरस्टैंड कर रहा था, ठीक है। इस बात को समझ रहा था कि आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। दी एम्प्रेस, ठीक है। एक एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी लाइफ में अब जब जहाँ भी मूव कर रहे हैं, एक लग्जरी, एक पीसफुल लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं आप, और भी ज़्यादा आपके फ्यूचर प्लान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और भी ज़्यादा एक लग्जरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पीस है। मैंने कहा ना, अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, जो आप विश करते हैं, जिन चीज़ों को, एक विश फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके विशेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी सोच, स्टेबल बैलेंस सोच, एक एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब कि एक स्टेबिलिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप एक जैसे मतलब कि बैलेंस पीस वाले पर्सन। आपका फ्यूचर आपने जो आप जिस चीज़ को, जिस तरीके से आपका बात करते हुए ये पर्सन समझ रहा था कि आपने अपनी लाइफ में अपनी विशेस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ज़ात पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आप इसके मतलब कि इसको टोटली ये चीज़ फील हुई, आप इसका इंतज़ार नहीं कर रहे, आप इसके इंतजार में नहीं है, इसके किसी तरीके के क्लोजर, इसके किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग के इंतजार में नहीं है। एक शॉकिंग इसके लिए ये मूवमेंट था, ठीक है। एक शॉकिंग था इसके लिए कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, आप ऐसा कैसे, इसको आपने बिल्कुल एक्साइट करा हुआ है। एम्प्रेस और एम्परर,
ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह इमेजिन कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके का आपका थॉट था बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग थी, बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जो आपकी डिस्कशन इस पर्सन से रही, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो गए, बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट नहीं करा, आप लोग का आई टू आई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। आई टू आई कांटेक्ट नहीं था, या तो आप लोग जैसे कोई आप एक सीट पे बैठे हैं, ये एक सीट पे बैठे हैं, आप किसी ऐसी, या तो आप ऐसी किसी फंक्शन में गए हुए थे जहां पर आप एक दूसरे के साथ, लेकिन आप लोग की बातें हुई हैं, आपके हाव भाव, आपकी बातें इस पर्सन को जैसे बहुत ज्यादा एक वो कर रही थी, या तो आप लोग एक वन टू वन भी आप लोगों ने मुलाकात की है, तो एक जैसे आंखों में जो भी क्रेव फील होती थी ना कभी कि हाँ यार आप इसी को चाहते हैं, वो वाली एनर्जी नहीं थी, वो वाली फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा था, आपके प्रैक्टिकल माइंड की वजह से, आपके 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 बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपका एक रोबदार, जो एक आपका एक पर्सनैलिटी, एक बिहेवियर बहुत ज्यादा सीरियस था, ठीक है, एक सीरियसनेस था। कोई ऑफेंस, आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करा है, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करा, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करा, अपने पहनने ओढ़ने पे वर्क करा, अपनी लुक्स पे वर्क करा है, आपने बहुत ज्यादा अपने अपने ऊपर वर्क करा है। आप ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से लोग होंगे जो इसको अट्रैक्ट करना चाहते होंगे, जो इसको अपनी लाइफ में रखना चाहते होंगे, लेकिन इसको एक अपना पेयर आपके साथ बनता हुआ दिखा, बहुत ज्यादा लग्जरी, कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा पीसफुल, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा नर्चरिंग, बहुत ज्यादा एक कनेक्शन वाला, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं जो हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इसने जिन लोगों को आपसे ऊपर पेडिस्टल पे रखा हुआ था, ठीक है, इसने बहुत टाइम तक आपको घोस्ट कर, जो ये कंफ्यूज हो गया, वो लोग कुछ भी नहीं है आपके सामने। जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका बिहेवियर, जो आपका कनेक्शन, जो आपका कनेक्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है आपका, ठीक है। इसने चीज को महसूस करा। आप साइलेंटली अपने विशेष को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साइलेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने विशेष पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत जैसे मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। अपनी अपनी लाइफ पे, अपनी अपनी ज़िंदगी पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं आप, ठीक है। अपने इमोशंस पे काम करें, आपकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, बहुत आप इमोशनली कोडिपेंडेंसी एनर्जी में थे। आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल करा, खुद को हील करा, आपके अंदर से वेटिंग एनर्जी रिमूव हुई है, आपके अंदर से एक इमोशनल जो आपको क्रेव होती थी ना, किसी का साथ होना चाहिए इमोशनली, कोई आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट में आए और आपको पूरा करे, आपकी वो क्रेव कम हो गई, आपने इमोशनली खुद को बैलेंस कर लिया, आप खुद को एक अनकंडीशनल लव, आपने अपनी विशेष को चेंज कर दिया। इस पर्सन को लग रहा था आपकी विश अगर पहले मैरिज थी, कमिटमेंट थी, इस पर्सन से शादी थी इस पर्सन का, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकल माइंडसेट, आप जैसे अपने आप को बहुत नर्चर केयर कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ है, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही थी, सेल्फ ग्रोथ इसने आपके अंदर एक सेल्फ ग्रोथ देखी, ठीक है। बैलेंस, स्टेबल, सेल्फ ग्रोथ, पीस, एक इमोशनल टच, इमोशनली कॉन्फिडेंस पर्सन, जैसे इमोशनली जिसको अब नीड नहीं रही है किसी की, जैसे को डिपेंडेंसी इशू हमें इमोशंस की वजह से हो जाते हैं, वो को डिपेंडेंसी इशू नहीं थे, आपके पास अपने लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि आपके पहनने ओढ़ने और तरीके में बहुत ज़्यादा अपने आप को आप नर्चर और केयर करते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर फील क्या कर रहा था, फीलिंग्स में क्या था। वेट, कहीं और से देखेंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपसे लास्ट टाइम मिला तो ये आपको लेकर क्या फील कर रहा था, इसकी फीलिंग्स किस तरीके की थी, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस देखा इसने, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट करते हुए देखा। एक कंफ्यूज इसने खुद को कंफ्यूज कर लिया, क्योंकि इसको लगता था आपसे आपसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन इसकी लाइफ में। ये बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम बाद आपसे कनेक्ट हुआ या मिला, इसका मीटअप जब हुआ, इसका जैसे आपको देखने के बाद, मिलने के बाद इसका इसका जैसे थॉट प्रोसेस बदल गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसका सोचने समझने का आपको तरीके का, आपको एज्यूम करने का तरीका बदल गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर लास्ट टाइम क्या फील कर रहे थे, क्या फीलिंग्स थी आपके पर्सन की, फीलिंग्स में क्या चल रहा था। ये पर्सन लास्ट टाइम आपको लेकर किस तरीके की इसकी फीलिंग्स रही, किस तरीके से फील कर रहा था आपको लेकर। एस ऑफ कप, इसके दिल में आपके लिए लव फीलिंग्स,
इसके लिए इसको इसको यहाँ पर लव और फीलिंग्स का एहसास हो रहा था आपको देखकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट में था, कुछ इसने पास्ट में आपके साथ ऐसा कर दिया है जिसने, जैसे आपने इसको कप ऑफ लव ऑफर किया था, ठीक है। आपने इसको एक कनेक्शन ऑफर किया था जो इसने एक्सेप्ट नहीं करा, जो इसने बहुत सारे लोगों की बातों में आके इस रिश्ते को रिजेक्ट करा। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच चीज़ें ख़राब हुई, जिसमें सिर्फ इसका दिमाग नहीं था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। ये बहुत लव फील कर रहा था आपके साथ, कम्युनिकेशन करना चाह रहा था, लेकिन एक बैक ऑफ द स्टोरी जैसे जैसे आपको एक उसी टाइम पे, रीसेंट टाइम पे जब आपको देख रहा था, जब आपसे बात कर रहा था, एक रिग्रेट में था, इसको समझ नहीं आया आपसे क्या बात करे। मतलब बैक एंड इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बेहद था, इमोशंस इसके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे थे कि आप इसके साथ थे, कि आप इसके पर्सन थे, जैसे एक ड्रीमी वर्ल्ड, जैसे आप इसके पर्सन थे। जब आपकी पर्सनैलिटी में चेंज है, ये आपसे चीज़ों को, जैसे कनेक्शन को, बातें बातें करना, एक कनेक्टेड रहना, इस पर्सन के माइंड में ये था कि आप लोग की बातें बात में भी होंगी, ठीक है। ये सोच रहा था आपके साथ एक सेकंड चांस मिले, इसकी फीलिंग्स में एक जैसे डिवाइन से एक प्रेयर थी कि डिवाइन को आपको सेकंड चांस दे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, साइलेंट, बहुत ज़्यादा साइलेंट, अपने इंट्यूशन को उसने सुनना शुरू कर दिया कि इस तरीके से आपका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, ठीक है। आपने इस तरीके से एक इसकी इंट्यूशन यहाँ पे बैक एंड फोर्थ, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, बैक एंड फोर्थ एनर्जी चली गई, साइलेंट बहुत ज़्यादा रहा होगा, बातें इसने आपकी सुनी है, कहने से ज़्यादा इसने आपको सुनना प्रेफर किया, ठीक है। इसको आपको सुनना ज़रूरी था, ये नहीं चाह रहा था कि ये खुद बोले, ये आपसे सुन रहा था। ऐसा भी हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत इसने जैसे इग्नोर करी हैं, जैसे गोस्टिंग एनर्जी करी है। नॉर्मली कनेक्शन जब आप लोग कनेक्ट हुए तब भी आपको गोस्ट कर रहा था, कंटिन्यूसली आपके कुछ सवालों के जवाब दे रहा है, कुछ सवालों के नहीं दे रहा, साइलेंट हो रहा है, इग्नोर कर रहा है आपके क्वेश्चंस को। इसके माइंड में सब कुछ चल रहा था। इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा, इसको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, स्ट्रॉन्ग बाउंड फील हुआ, लेकिन ये फ़ौरन कंफ्यूज हो गया, ये कैसे फील हो रहा है, ये क्यों फील हो रहा है, क्योंकि इसने आपको रिजेक्शन दी है। बहुत एक अरसे बाद आपके साथ कनेक्ट हुआ, बहुत अरसे बाद आपसे मिला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत एक टाइम पीरियड गुजरा है कि आप लोग मिले ही नहीं, डिस्टेंस की वजह से नहीं मिले, या ब्रेकअप की वजह से नहीं मिले, या इसके गोस्टिंग की वजह से नहीं मिले, या आप लोग एक नेचुरली मिल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको देखा कि आप इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आप इस मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकल चुके हैं, जो अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस आप फील करते थे ना, आप खुद को कनेक्शन में स्टक फील करते थे, आप उसी से बाहर निकल चुके हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आप एक 9 ऑफ सोर्ड्स ने रात भर सोचा है आपके बारे में, आपके पार्टनर रात भर आपको लेकर सोचते रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव और ऑब्सेसिव एनर्जी रही है कि पर्सन ये आपको जैसे अपनी लाइफ में बुला ले, दोबारा इसका आपका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, दोबारा आप इसकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। ये पर्सन आपको जाता हुआ देख रहा है, इसने इमोशनली आपको डिटैच देखा, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच ट्राई एनर्जी में देखा, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से ऐसे बात कर रहे थे जैसे आप मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। आपने अपनी लाइफ को बदला है, ठीक है, एक चेंज था आपके लुक्स में, आपके बिहेवियर में, आपकी कंप्लीटली एक लाइफ में चेंज महसूस कर पा रहा है, जैसे सर्कल, जैसे व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आपको सपोर्ट कर रहा है, कंप्लीटली सपोर्टिव एनर्जी है, व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको डिवाइन हील कर रहे हैं, डिवाइन आपको पास से निकाला है, डिवाइन ने हील किया, आपके अंदर विजडम, आपकी बातों में एक विजडम, एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस बढ़ चुका है, ठीक है, पेशेंस बढ़ चुका है, आप पेशेंस स्टेबल देखें, दोबारा एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ गई यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे बोला नहीं है, आपने इसका बिहेवियर देखते हुए से शायद फिर आपने इससे बातचीत थोड़ी सी कम कर दी। पहले आप इससे कनेक्टेड हो रहे थे, इससे बात कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत केयर फ्री दिखे इसको, बहुत जैसे अपनी ही मस्ती में मगन, अपनी लाइफ में मगन, एक केयर फ्री एनर्जी में थे आप, ठीक है। आपने अपने आप को एक केयर फ्री, बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में एक पेन, दर्द, तकलीफ देखी है, कन्फ्यूजन देखी है, आप उससे बाहर निकले हैं। इसको नहीं लग रहा था कि आप इस, देखें चैरियट, आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। ये आपकी लाइफ में जस्टिस आप आएगा, आप इससे लव करते थे, आपने अपने आप को एक जैसे आपने एक सडन आपको एक जैसे एक सडन आपको समझ में आया कि नहीं, कि यहाँ पर आप गलत जगह हैं, जिसको आप सोलमेट समझ रहे हैं, आपको उस रिश्ते पे काम करने की बजाय आपको अपनी लाइफ पे काम करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बिजी दिखे अपनी लाइफ में, अपनी अपनी ज़िंदगी पे, आपने इससे बहुत ज़्यादा, जब आपने इसको देखा थोड़ा सा कोल्ड डिटैच हो रहा है, ईगो दिखा रहा है, तो आपने आपने इससे बहुत ज़्यादा बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। आपने इससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करी है।
आपने इस पर्सन को अपना इमोशनली एक सोलमेट एक्सेप्ट करा था। जब आप इस पर्सन से लव में थे, रिलेशनशिप में थे, आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फील हुआ था। इससे आप बहुत टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक इस पर्सन के साथ इमोशंस की वजह से कनेक्टेड रहे। आपके इमोशंस इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। कोई कार्मिक सिचुएशन थी जहाँ आपको लव फील हुआ, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक मर्जिंग फील हुई, बहुत ज़्यादा आपको, आप इस पर्सन के साथ एक मर्ज, जैसे सोल मर्ज हो जाती है ना, जैसे एक आपको लगा कि यही एक राइट पर्सन है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, एज, कास्ट, कल्चर, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट आपका कल्चर और इस पर्सन का डिफरेंट कल्चर, लेकिन फिर भी आपने एक राइट सोलमेट आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में था, ठीक है। आप कैसे इस हर्ट से निकले, आप कैसे इसके लव से निकले, आप कैसे इसकी इमोशनल अटैचमेंट से निकले। इसको लगता था आप कभी नहीं निकल सकते, कभी बाहर नहीं आ सकते, कोई हो ना हो आप हमेशा इसके लिए एक ऑप्शन बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान ही नहीं था। 8 ऑफ कप से आप इमोशनली डिस्टेंस पे नज़र आ रहे थे, और 8 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा स्टेबल, अपनी लाइफ को एक बैलेंस नज़रिए से देखते हुए नज़र आ रहे थे। ये फीलिंग ऑफ लॉस में था। आपकी ये सब चीज़ों को देखकर आपको आगे बढ़ता देख बहुत इमोशनली लॉस्ट, होल्ड बैक करा इसने तभी अचानक सडनली जब इसने आपको देखा कि आप बिल्कुल ही, आप इसको बर्डन फील हुआ, ठीक है। आपका आपको आपको ऐसा देख कर कि आप बिल्कुल डिस्टेंस पे, आप डिटैच हो गए इन सब चीज़ों से। आप बहुत अपनी पेंटिकल, आप स्टक थे इसके ऊपर, अपनी पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं। आप अपनी पेंटिकल को लेकर बहुत अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ है, ठीक है। ये कंफ्यूज हो गया, आप कैसे इतने मनी माइंडेड हो गए, आप कितने स्टेबल और ग्राउंडेड हो गए, आप कैसे इतना स्टेबल और बैलेंस हो सकते हैं, आप इमोशन से कैसे निकले। बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। लास्ट टाइम की आपकी मुलाकात, लास्ट मीटअप, इसको टोटली कंफ्यूज करके चला गया। इसका मेंटली ये माउफ हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब कि किस तरीके से हो सकता है ये। आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, इतना मेच्योर आप कैसे एक्ट कर सकते हैं। अच्छी देखते हैं उस टाइम में आपको कुछ कहना चाह रहा था, तो वो मैसेजेस क्या थे। अपने पर्सन को मैनिटेट करें, मैं चैनल मैसेजेस चेक करती हूँ। अगर ये पर्सन आपको उस टाइम कुछ कहना चाह रहा था, तो वो मैसेजेस क्या थे, वो क्या आपको मैसेज, क्या वो कुछ कहना चाह रहा था, क्या आपको मैसेजेस देना चाह रहा था। ओके, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हो सकते हैं जब ये पर्सन आपको लास्ट टाइम मिले, क्या कहना चाहते थे, बस, ठीक है, काफ़ी है। आपका रिलेशनशिप बहुत इन एंड आउट रहा है, कभी आगे गया, कभी पीछे गया, कभी पॉज लग गया इस रिश्ते को, ठीक है। इस तरीके से ये रिश्ता चला। ये पर्सन आपको उस टाइम क्या कहना चाह रहा था, लेट्स से जब ये आपसे लास्ट टाइम मिला। ब्रोकन सोल, बहुत, मैंने कहा ना, ये बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया, बहुत हर्ट फील करा इसने, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, एक शॉकिंग एनर्जी थी इसके अंदर, ब्रोकन सोल, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम, इसकी लाइफ में कोई ना कोई फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है। आई लव यू, उस वक्त मैंने कहा ना, इसका लव इसके लिए, आपके लिए ओवरफ्लो, इसने अपने आप का लव अपने देखा, बहुत इमोशनल हो गया, नो फीलिंग्स। इसको ऐसा लगा अब आपके अंदर इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही, ब्लॉक। ऐसा हो सकता है इसने आपको अपनी फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ की वजह से ब्लॉक करा, ठीक है। आई क्राई फॉर यू, ये घर जाके रोया भी हो सकता है, स्लीपलेस नाइट, ठीक है। यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गया, कंफ्यूज हो गया, आपको इतना बैलेंस और मिच्योर दे के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में गया, ठीक है। इसको लगा कि ब्लॉक, बहुत ज़्यादा ब्लॉक, इसने ब्लॉक फील करा। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से भी इसने आपको पास में ब्लॉक किया हो, ठीक है। आई क्राई फॉर यू, बहुत क्राई, इसने रोया, ये इसको लगा ये आप इसका ट्रू लव है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में चला गया, किसने किस चीज़ को मिस कर दिया, किस पर्सन को मिस कर दिया, जो इसका राइट काउंटर पार्ट, एक राइट सोलमेट पर्सन है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और ऐसे में आपको फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।